नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव सिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज डे 142 है। आज का टॉपिक है महान कर्ण का महान ब्रह्मचर्य। कर्ण की असली में 4 पत्नियाँ थी, पर कर्ण ने जब परशुराम के साथ वो विद्या ले रहे थे अर्जुन को हराने के लिए, तो उन्होंने कम से कम 12 साल का ब्रह्मचर्य अपनाया था। और उस समय उन्होंने बहुत मेहनत की थी कि वो इतने ताकतवर बन सकें कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन सकें और अर्जुन को हरा सकें। कर्ण एक सूत्रपुत्र थे ही, पर उस सूत्रपुत्र के उनको झूठा बना के उनको बताया गया था कि ये सूत्रपुत्र है, जबकि वो कुंती के पुत्र थे। कर्ण जैसा महान जो वीर होते हैं, ये हमें ये बता सकते हैं, मतलब अपने आप पे काबू पा के, अपने गुस्से को काबू कर किसी चीज़ को जब सीखने की लालसा होती है ना, कुछ भी इंसान कर सकता है। और कर्ण की बहुत बड़ी मिसाल है। आज जब भी हम लोग कभी कर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मन में एक वो होती है, एक ऊर्जा, एक जोश दिखता है कि हाँ, कुछ तो हो सकता था महाभारत के युद्ध में। कहते हैं कर्ण सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। एक होता है महारथी। महारथी जो शब्द होता है, उसका मतलब होता है जो लाखों के बराबर होता है। कर्ण ऐसे में से थे। कर्ण के पास भले ही इतनी शक्तियाँ थी, पर वो बहुत सज्जन इंसान थे और उनको देखा गया था कि बहुत बड़े दानवीर थे। उनसे अगर सुबह के जब वो सूर्य को जल अर्पण करते थे, उस समय कोई भी दान मांगे तो वो कुछ भी देने के लिए तैयार थे। हम आप तो कुरकुरे चिप्स के लिए लड़ सकते हैं। कर्ण जैसे लोग हमें काबू और संयम का बहुत बड़ा मिसाल और देते हैं कि अपने ऊपर काबू और संयम रख के हम लोग जीवन में क्या क्या पा सकते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए, आज मैं आपको कर्ण जैसे लोग ब्रह्मचर्य के लिए तो बहुत महान होते हैं। अगर कर्ण जैसा ब्रह्मचर्य कोई अपना लेना केवल 12 साल की किसी चीज़ को सीखने भर के लिए, तो वो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है। अब मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुना चाहूँगा रश्मि रथी की, जो मैंने चुनी है और मुझे बहुत पसंद है, आपको मोटिवेट करेंगे। सुनते हैं। कर्ण और कृष्ण के संवाद के बीच में है, जिसमें कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि आप कुंती के पुत्र हैं और आप पांडवों से मत लड़िए। तो पहली पंक्ति यही है, सुनिए। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वह कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। इस पंक्ति में बताया गया है कि कर्ण जो है वो कृष्ण की बात पे यकीन नहीं कर रहे कि वो कुंती के पुत्र हैं। अगला जो पंक्ति मैंने सुनी है वो ये है, 3 पंक्ति हैं, उसमें ये बताया गया है कि कर्ण जो है वो इतने क्रोध में है कि उनको इतनी गुस्सा आ रही कि यार, जिस माँ ने मुझे छोड़ दिया है, अगर वो असली में मेरी माँ है, उसके उसको दया नहीं आई। जिस माँ का मैंने दूध भी नहीं पिया, उस माँ ने मुझे पानी में केवल बहा दिया। ऐसी कौन सी माँ होगी, ऐसी नागिन होगी वो, पता नहीं कैसी घटिया माँ है वो। तो कर्ण को ये बहुत गुस्सा आ रही है, वो बता रहे कि कितना कष्ट मैंने झेला है। 3 पंक्तियाँ मैंने चुनी है और ये कर्ण और कृष्ण के संवाद में से हैं। गिनी चुनी पंक्तियाँ हैं 3 बस, सुनिए। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। सिंपल से इसमें कहा गया है कि कर्ण कह रहे हैं कि वो क्या नागिन होगी, मतलब जिसका मैंने दूध भी नहीं पिया, उस माँ ने मुझे फेंक दिया है एकदम ऐसे। अब अगली पंक्ति है। माँ का पेय भी पिया न मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्वी बनी रही, सबको भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अभी अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। कर्ण कह रहे हैं कि मैंने माँ का दूध भी नहीं पिया था, उसने तब मुझे छोड़ दिया। पूरा संसार, पूरे जिंदगी भर मैंने अनादर सहा है, क्या उसको दया मुझ पर बिल्कुल भी नहीं आई थी। आखिरी पंक्ति लास्ट है, सुनने में बहुत अच्छी लगती, रश्मि रथी की है। मैं जाति गोत्र से धीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। क्या लिखा है यार रामधारी सिंह दिनकर ने। मतलब ये हमें इतना अच्छा सीख देता है कि बता रहा, मुझे इतना अनादर मिला, क्या उसे, उस माँ को ये पता भी नहीं था कि क्या इस शूद्र के पास, अगर मैं किसी शूद्र के पास चला गया तो मुझे कितना अनादर मिलेगा। और क्या उस कुंती माँ का छाती फटी नहीं। इस तो क्या लिखा है यार रामधारी सिंह दिनकर ने। बता रहे हैं कर्ण, मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि कर्ण को कितना दुख हुआ होगा कि जब उसकी खुद की सगी माँ ने उसके साथ ऐसा किया है। पर कर्ण के अंदर जो काबू था, जो संयम था, जानकर भी वो अपने वचनों से हटाने, ऐसा वचन की ताकत देने के लिए ब्रह्मचर्य से आती है। डे 142, नेवर गिव अप।